एक महिला जो एक बड़ी कंपनी की मालकिन थी, अपनी 20 साल पहले बिछड़ी हुई सगी माँ को ढूंढने गांव जा रही थी। लेकिन रास्ते में अचानक उसका ध्यान भटक गया और उसकी कार सड़क किनारे वीणा उठाकर जा रही एक बुजुर्ग महिला से हल्की सी टकरा गई। महिला ने बिना देर किए तुरंत कार रोकी और दौड़कर उनके पास पहुंची। उसने पहले देखा कि बुजुर्ग को कहीं चोट तो नहीं लगी, फिर बड़े प्यार से उन्हें सहारा देकर कार में बैठाया और कहा कि वह उन्हें रास्ते में उनके घर छोड़ देगी। रास्ते में उसकी नजर बुजुर्ग के हाथ में पकड़े अपनी बेटी को ढूंढने वाले पोस्टर पर पड़ी, जिसे देखते ही उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत पूछा कि आखिर इतने साल पहले उनकी बेटी उनसे कैसे बिछड़ गई थी। बुजुर्ग ने दुखी होकर कहा, गलती मेरी ही थी। उस वक्त मैं वीणा बेचने में इतनी व्यस्त थी कि पलक झपकते ही मेरी बेटी मेरी नजरों से गायब हो गई। ये बात सुनते ही महिला की आंखें नम हो गईं, क्योंकि बुजुर्ग की कहानी बिल्कुल उसके बचपन में परिवार से बिछड़ने की घटना से मिल रही थी। लेकिन उसे डर था कि कहीं आखिर में उसकी उम्मीद झूठी साबित न हो जाए, इसलिए उसने अपने मन का शक बुजुर्ग को नहीं बताया और पहले चुपचाप पूरी सच्चाई पता करने का फैसला किया। मगर बुजुर्ग की कार से उतरकर चले जाने के कुछ ही देर बाद महिला को पता चला कि वह अपना एक ताबीज कार में ही छोड़ गई है। हैरानी की बात यह थी कि वह ताबीज बिल्कुल उसी ताबीज जैसा था जो महिला खुद हमेशा अपने पास रखती थी। अब उसे लगभग यकीन हो गया कि यही वह मान है जिसे वह पिछले 20 साल से ढूंढ रही थी। वह घबराकर तुरंत कार से नीचे उतरी और बुजुर्ग को ढूंढने दौड़ी, लेकिन तब तक सड़क पर उनका कहीं कोई पता नहीं था। उसने तुरंत अपने असिस्टेंट को फोन किया और कहा कि किसी भी तरह उस बुजुर्ग महिला की पूरी जानकारी निकालो, क्योंकि अब उसे हर हाल में पता लगाना था कि क्या वही उसकी सगी माँ है। दूसरी तरफ बुजुर्ग महिला अपने बड़े बेटे के घर पहुंच चुकी थी। बड़े बेटे की सास ने काफी प्यार से उनका स्वागत किया और उन्हें अंदर बुलाकर खाना खाने के लिए बैठाया। लेकिन जैसे ही बुजुर्ग महिला ने चॉपस्टिक से सब्जी लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पास बैठे बड़े बेटे ने तुरंत उन्हें रोक दिया। बहू ने ये देखा तो उसे भी लगा कि उसकी सास का इस तरह खाना लेना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। बुजुर्ग महिला ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप टेबल से एक रोटी उठाकर एक तरफ बैठ गई। अगले दिन महिला ने कार में छूटे बुजुर्ग के बालों से डीएनए टेस्ट करवाया। कुछ देर बाद असिस्टेंट रिपोर्ट लेकर आया और बताया कि टेस्ट का रिजल्ट साफ है, वही बुजुर्ग महिला उसकी सगी माँ थी। ये सुनते ही महिला का दिल भर आया और उसने तुरंत असिस्टेंट को कार तैयार करने का आदेश दिया और तेजी से गांव की तरफ निकल पड़ी। उधर बड़ा बेटा अपने छोटे भाई के साथ पहले से हुए समझौते के मुताबिक माँ को उसके घर भेजने की तैयारी कर रहा था। दरअसल दोनों भाइयों ने तय किया था कि वे बारी बारी से एक महीने माँ की जिम्मेदारी संभालेंगे। तभी छोटा बेटा घर के पास से गुजरते हुए वहां पहुंचा। बड़ी बहू ने उसे देखते ही कहा कि जल्दी से माँ को अपने साथ ले जाओ, लेकिन छोटा बेटा तुरंत पीछे हट गया और बोला, आज तो अभी 30 तारीख है, मेरी बारी शुरू होने में अभी समय है। बुजुर्ग माँ ने माहौल बिगड़ता देखा तो तुरंत बात संभालते हुए बोली, मेरा खाना भी बहुत कम है, मैं किसी पर ज्यादा बोझ नहीं बनूंगी। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।